Today's topic will be about lists, invoke method, collection methods, dictionary, and about dictionary methods. So our main aim is towards what are lists, how to use them, and then what are dictionaries. So जैसे हमने array पढ़ा है वैसे ही list भी डेटा स्ट्रक्चर है जो कि एक टाइप के ऑब्जेक्ट्स को रखता है। एरे में हमने देखा था, हमने एरे ऑफ स्ट्रिंग बना लिया, हम किसी स्ट्रिंग को डॉट स्प्लिट करते थे तो वो एक एरे बन जाता था। सिमिलरली थोड़ा लिस्ट होता है, इसका अपना आप टाइप है जो कि है लिस्ट, उसको तुम कोई भी टाइप दे सकते हो, बी इट स्ट्रिंग, बी इट बूलियन, इंटीजर, मेल, एनीथिंग। दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है कि एरे का साइज फिक्स होता है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर तुम्हारे एरे में ये 3 एलिमेंट हैं तो तुम इसमें से भी ये 3 एलिमेंट ही रखोगे, तुम इंक्रीज नहीं कर सकते, तुम चौथा एलिमेंट नहीं ला सकते। वेयर एस लिस्ट जो है तुम्हारा इंक्रीज हो सकती है, लिस्ट में तुम कितने भी एलिमेंट रख सकते हो एंड उनको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, इट अलाउज अस टू ऐड, इंसर्ट एंड रिमूव आइटम्स। नाउ वन मोर थिंग, लिस्ट नीड्स टू बी इनिशियलाइज्ड बिफोर यूज। एरे हम बिना इनिशियलाइज करे भी कर सकते हैं, लाइक तुमने जैसे वेरिएबल बनाया एंड कहीं भी यूज कर लिया। वेयरएस लिस्ट में तुम्हें उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। नाउ इनिशियलाइज करने का फॉर्मेट क्या होता है, न्यू लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग की जगह मैं कोई और डेटा टाइप भी लिख सकता हूँ, लाइक न्यू लिस्ट ऑफ बूलियन, न्यू लिस्ट ऑफ इंटीजर, न्यू लिस्ट ऑफ डेटा टेबल, डेटा रो, that's your wish. And if you want to initialize it with a particular value, उसका फॉर्मेट होगा new list of string from and then वो values in a collection। तो हमारी जो लिस्ट बनेगी उसमें बाय डिफॉल्ट ये 3 एलिमेंट्स होंगे। हमारी लिस्ट का डेटा टाइप होता है system.collections.generic list। इसको हम UI पाथ में देख लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले मुझे एक वेरिएबल बनाना है, तो उसके लिए स्कोप रेडी करूंगा। सीक्वेंस हो गया, इसके अंदर एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट्स से list1। इसका वेरिएबल टाइप में गए तो हमने क्या पढ़ा था यहाँ पे, सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनेरिक डॉट लिस्ट। जो हमारा ये वाला है ये हमारा लिस्ट का डेटा टाइप है, इसको मैं किसी भी टाइप पर रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको लिस्ट ऑफ टाइप स्ट्रिंग कर रहा हूँ। नाउ अगर मुझे इसको यूज करना है कहीं भी तो इसको पहले मुझे इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ list1 इक्वल्स टू न्यू लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग। ठीक है, एंड अगर मुझे इसी में वैल्यूज भी चाहिए होते हैं, ये स्टार्टिंग से वैल्यूज हो, तो फ्रॉम मैं यहाँ पे कोई भी कीवर्ड लिख सकता हूँ एंड देन हम इसको प्रिंट करते हैं। अब क्योंकि कलेक्शन है तो मैं डायरेक्ट मैसेज बॉक्स नहीं ले सकता, आई विल हैव टू इटरेट ओवर ईच एलिमेंट। तो मैं यहाँ पे देता हूँ list1। अब मेरे जो इसके एलिमेंट्स हैं वो क्या है, स्ट्रिंग टाइप के हैं, सो टाइप आर्गुमेंट यहाँ पे स्ट्रिंग।
एंड अब यहाँ पे हम एक मैसेज बॉक्स लगा लेते हैं एंड कॉल इट आइटम। ऑटोमेट विद यूज। ओके, ये था हमारा लिस्ट। देन हमारे पास एक आती है एक्टिविटी इन्वोक मेथड, जो कि जनरली हम लिस्ट के साथ यूज करते हैं। इसके और भी मेथड्स हैं। बेसिकली हम इन्वोक मेथड एक जनरलाइज वे में अगर समझें तो इट इज एन एक्टिविटी यूज टू इम्प्लीमेंट अ कोड which is out of the standard built-in activities. It can be used to use a method of a class and it is used for instance methods. इसको प्रॉपरली समझने के लिए ना हम एक और चीज देखते हैं। आज हमारा जो UI पाथ है ये किस में बना है, VB एंड C शार्प लैंग्वेज में, हैंडल्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। तो हम जो है माइक्रोसॉफ्ट की डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं और C शार्प। तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट का खुद का डॉक्यूमेंटेशन है पूरा। यहाँ पे हमें C शार्प के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है एंड माइक्रोसॉफ्ट का एक फ्रेमवर्क है जिसके बेस पे पूरा UI पाथ बना है। ठीक, अब जैसे हम लिस्ट के बारे में भी बात कर रहे हैं तो हम भाई यहाँ पे लिस्ट सर्च करते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं लिस्ट कलेक्शन। ये तो कोर्स आ गया, क्रिएट लिस्ट। तो यहाँ पे तुम्हें इसका अलग अलग फॉर्मेट दिख रहा है। ऐसे ही हम अगर इसमें देखें तो लिस्ट के फंक्शंस भी होंगे। यहाँ पे सर्च करते हैं एक बार लिस्ट के फंक्शंस। हमारे पास जो है लिस्ट में मल्टीपल फंक्शंस अवेलेबल होते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बार जाऊं .NET, यहाँ पे मैं सर्च करूं लिस्ट फंक्शंस। तो यहाँ पे जो है ना सर्च करने में बहुत सारे लिस्ट के फंक्शंस मिलते हैं। टू परफॉर्म बेसिक ऑपरेशन लिस्ट यूज द फंक्शन इन द लिस्ट मॉड्यूल। सिमिलरली तुम अगर UI पाथ में भी देखो तो जैसे हमारे यहाँ पे list1 लिखा हुआ है, list1 डॉट लगाया तो जो हमारा ये इंटेलिजेंस है ये हमें कई तरह के फंक्शंस देता है। तो हम इन सब का यूज कर सकते हैं, बट इसमें कई ऐसे फंक्शन हैं जो तुम डायरेक्टली यूज नहीं कर पाओगे। लाइक अगर मैं सॉर्ट देखूं तो ये क्या है, एक सब है, इसका हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। यहाँ पे जिनमें सब लिखा होता है यहाँ स्टार्टिंग में, उनका मतलब है कि वो किसी भी तरीके का आउटपुट रिटर्न नहीं कर रहे। वो जो भी करेंगे वो लिस्ट1 को ही अपडेट कर देंगे। ऐसी कोई भी एक्टिविटी हो ना उसके लिए हमें इन्वोक मेथड यूज करना पड़ता है। मतलब कोई भी ऐसा फंक्शन मेथड हो जिसमें सब लिखा हुआ है। सिमिलरली मानो कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सब मैं कोई और सर्च करता हूं, लिस्ट में और कौन सा होगा जो हमें वो दे सके फंक्शन। जैसे रिमूव है, तो रिमूव जब मैं यूज करूं तो यहाँ पे लिखा आ रहा है फंक्शन। ये क्या करता है कि तुम्हें वैल्यू रिटर्न करता है, तो तुम उसको डायरेक्ट एक असाइन में यूज कर सकते हो। अभी हम इसको दोनों को एक बार प्रैक्टिकली देख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक वैल्यू बनाता हूं और यहाँ पे मैंने दिया list1 डॉट रिमूव। यहाँ पे क्या करता हूँ, रिमूव एन आइटम एज स्ट्रिंग। लेट्स से मैं इसमें से यूज रिटर्न रिमूव कर देता हूँ और जो मेरा वैल होगा इसका टाइप हो गया बूलियन। और यहाँ पे एक मैसेज बॉक्स लगा के चेक कर लेते हैं वैल को। तो इसने हमें ट्रू दे दिया कि इसने वो चीज रिमूव कर दी है। इसी को हम, और हमने ऐसे एक स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन फंक्शन पढ़ा था लास्ट क्लास में, मैं उसका यूज करता हूं यहाँ पे।
एक सेकेंड, क्या एरर आ रहा है? boolean to double, okay, well dot to string, अच्छा, बिफोर आई एग्जीक्यूट दिस, string dot join काम क्या करता है, एनी आइडिया? यार वो जो तूने मतलब मैसेज को ज्वाइन करता है, जैसे ऑटोमेट विद फील्ड्स लिख रखा है ना, तूने फील्ड्स तो हटा दिया तो ऑटोमेट विद तो एक वो मैसेज बॉक्स में आ जाएगा ऐसा कुछ, राइट। तो यहाँ पे इसने टू लिख रहा है तो इसने फ्यूज हटा दिया एंड देन ऑटोमेट विद हमें दिखा रहा है, ठीक है, दैट इज रिमूव फंक्शन। अब अगर मुझे जैसे सॉर्ट यूज करना था, अब हमने यहाँ पे अगर मैं असाइन लगाता हूँ एंड एक और वेरिएबल बना देता हूँ जैसे लिस्ट टू, मैं लिखता हूँ लिस्ट वन डॉट सॉर्ट, तो देखो क्या हो रहा है, ये मुझे एरर दे रहा है कि एक्सप्रेशन डज नॉट प्रोड्यूसेस अ वैल्यू। तो मैं मतलब इसको असाइन में यूज नहीं कर सकता, बट आई वांट टू सॉर्ट माय लिस्ट। तो पहले तो कि हमें दिखे कि सॉर्टिंग हो रही है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या करते हैं, ऑटोमेट विथ पीयूष, देन मैं एक और लगा देता हूं एंड बिल्ड रिवाइज प्रैक्टिस, मैंने कुछ वर्ड्स और लिख दिए। अब मेरे को सॉर्टिंग यूज करना है जो कोई रिटर्न नहीं करता है वैल्यू, so for that I will use invoke method। ना इसमें क्या चीज समझनी है invoke method में, जैसे हम यहाँ पे लिखा है, अगर हमारा स्टैटिक फंक्शन है जो हम यूज कर रहे हैं, मतलब कि जिसमें भी तुम्हारा फंक्शन लिखा आ रहा है, तो जो तुम्हारा टारगेट ऑब्जेक्ट टाइप है इसको हम ब्लैंक रखेंगे, कुछ भी नहीं आएगा, एंड टारगेट टाइप को फिल करेंगे कि टारगेट का टाइप क्या है, बी इट लिस्ट, स्ट्रिंग, इंटीजर। एंड अगर हमारा जो मेथड है उसमें सब लिखा आ रहा है, इट इज एन इंस्टेंस मेथड, देन हमारा टारगेट टाइप नल सेट रहता है एंड टारगेट ऑब्जेक्ट में हम वो वेरिएबल दे देते हैं। सो लाइक यहाँ पे मेरा जो सॉर्ट है, अगर मैं यहाँ पे सॉर्ट देखता हूँ एक बार, लिस्ट वन डॉट सॉर्ट, ये किस टाइप का है, सब। सो यहाँ पे मेरा टारगेट ऑब्जेक्ट आएगा लिस्ट वन एंड मेथड का नाम आएगा सॉर्ट। अब हम यहाँ पे वापस इसको चेक करते हैं, लिस्ट वन को प्रिंट करके क्या आता है। इसने क्या करा, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्टिंग कर दी, ए वाले वर्ड्स पहले, देन बी, देन पी, देन आर, देन डब्ल्यू, ओके। एंड इसमें ये भी अगर देखो तो ये दोनों ए से स्टार्ट हो रहे हैं, ओके, देन इनके सेकंड कैरेक्टर्स चेक करें, एन पहले आता है कि यू पहले आता है, तो उसके बेस पे इसने सॉर्टिंग कर दी, ठीक है। सो ऐसा कोई भी तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, कोई भी वेरिएबल है जिसके कोई तुम फंक्शन यूज करना चाह रहे हो, नहीं तुम इंटेलिजेंस में गए, यहाँ पे इनमें से तुम्हें कुछ यूज करना है, उसको सेट करने के लिए एक्टिविटी कौन सी, मतलब क्या फंक्शन यूज किया है, सॉर्ट, मतलब सॉर्ट से जनरली ऐसे इस तरीके से सेट कर देगा कि मतलब पहला कैरेक्टर कौन सा है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर में सेट कर देगा। सॉर्टिंग क्या होती है कि मतलब किसी को भी असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, जैसे कि मेरे पास एक 1 to 100 नंबर्स होते हैं अगर, और वो किसी भी ऑर्डर में लिखे होते हैं 55, 23, 21, 10, 15 कुछ भी आ रहा है, और मैं सॉर्ट लगाऊंगा तो वो उन्हें एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देगा कि छोटे नंबर पहले, बड़े नंबर बाद में। सिमिलरली हम अगर स्ट्रिंग्स का ही बात करें इंस्टेड ऑफ इंटीजर, तो वहां पे उन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देते हैं, लेट्स से ए हमारा छोटा होगा वेयर जेड हमारा मैक्सिमम नंबर होगा, तो उन्हें कंपेयर करता जाता है, ठीक है। और अगर सेम अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लेना हो तो सेम अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो हमें सॉर्टिंग रिवर्स ऑर्डर में करनी पड़ेगी। मेरे को यूज करना है, देखते हैं एक बार, जैसे हमें लिस्ट वन है, इसमें हमने सॉर्ट लगा के देख रहे हैं, अगर
तो यहाँ पे क्या दे रहा है, इंडेक्स एज इंटीजर कंपेयर ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो इसके लिए हमें डॉक्यूमेंटेशन इसकी एक बार देखनी पड़ेगी कि रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टिंग के लिए कुछ होता है क्या। लिस्ट फंक्शन सॉर्ट, या इससे अच्छा मैं यहीं पे गूगल कर लेता हूँ, लिस्ट सॉर्ट रिवर्स दिशा। तो यहाँ पे तो इसने लिंक लगा रखा है, ये रहा लिस्ट डॉट सॉर्ट मेथड। देखिए तो कहाँ लिखा है भाई, इसमें क्या करा, लिस्ट डॉट सॉर्ट वाई डॉट कंपेयर टू एक्स। ओके, इससे अच्छा तो मैं लिस्ट डॉट रिवर्स कर दूं तो तेरा वो ज्यादा इजी रहेगा। तो मतलब डायरेक्ट इसमें नहीं दिख रहा मेरे को क्या होगा अगर रिवर्स ऑर्डर में सॉर्टिंग करनी है। तो मैं इंस्टेंट क्या कर सकता हूँ, पहले मैंने सॉर्ट कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो जाएगा। देन मैं क्या लिख सकता हूँ, लिस्ट वन, एक और साइन लगा देते हैं, लेट्स कॉल इट लिस्ट वन इक्वल लिस्ट वन डॉट रिवर्स, जो कि मैं डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। एंड ये भी देख रहे हैं, सब फंक्शन है तो मतलब कुछ रिटर्न तो करेगा नहीं, यानी ये एरर देने वाला है मुझे ऐसे। तो इसके लिए हम इनवोक मेथड यूज करेंगे अगेन, एंड यहां पे लिख देंगे रिवर्स। ठीक है, अब अगर हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं एक बार, तो इसमें को यहाँ पे हमें इसको वो करना पड़ेगा, स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन ये तुम्हारा रिवर्स ऑर्डर में आ गया। ओके, ठीक है भाई। तो तुम्हें मेन चीज क्या करना है सर, जरूरी नहीं है कि तुम्हें सारे मेथड सारे फंक्शन हमेशा याद होंगे। तो मुझे भी याद नहीं था रिवर्स का क्या फंक्शन है, तो उसके लिए हमारे पास इंटेलिजेंस है। तुमने सिंपल वाला वेरिएबल लगाया, डॉट लगाया, एंड जो उसके फंक्शन है उनमें सर्च कर लिए क्या कुछ ऐसा है जो तुम्हारे काम आ सकता है। गॉट इट? ओके, आगे चलते हैं अपन। ओके, इनवोक मेथड हो गया। देन हमारे कलेक्शन रिलेटेड कुछ और मेथड्स होते हैं, लाइक ऐड टू कलेक्शन, क्लियर द कलेक्शन, रिमूव एंड एग्जिस्ट इन कलेक्शन। अगर हम ऐड टू कलेक्शन देखें तो पहले कलेक्शन बनानी पड़ेगी। कलेक्शन हमारा कुछ भी हो सकता है, लिस्ट भी एक कलेक्शन है, एरे भी एक कलेक्शन है। तो यहाँ पे अगर हम ये देखें, कलेक्शन सर्च करें तो हमारे पास ये चारों एक्टिविटीज आ जाती हैं। अगर हम ऐड टू कलेक्शन यूज करते हैं, इसका क्या काम है कि किसी भी कलेक्शन में कोई आर्गुमेंट ऐड करना है। एक बार हम लिस्ट ट्राई कर लेते हैं, जैसे मैंने लिस्ट वन वापस क्रिएट किया, इसको मैं नाम देता हूं न्यू लिस्ट ऑफ इन 32। इसका डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा, सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनरिक डॉट इन 32, सॉरी लिस्ट, एंड यहाँ पे आ गया इन 32। अब इसके अंदर मुझे कोई वैल्यू ऐड करनी है। कलेक्शन तो हो गई मेरी लिस्ट वन, लेट्स सी वो करता है, नहीं कर रहा। ये क्या कह रहा है, यहाँ पे इसको आई कलेक्शन ही चाहिए ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसके लिए हम
यहाँ पे यूज करने वाले हैं आई कलेक्शन, सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जनरेट डॉट आई कलेक्शन ऑफ int32। इससे हमारा एरर चला गया और इसकी कोई जरूरत नहीं रही। और अभी क्या एरर दे रहा है भाई, टू ऑफ ऑब्जेक्ट तो स्पेसिफिक डॉट जनरेट डॉट आई कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये भी ले लेते हैं। अब यह एरर देना चला गया। अब यहाँ पर अगर मैं कोई वैल्यू देके देखता हूँ 23, अच्छा यहाँ पे हमारा टाइप आर्गुमेंट ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ना, इसलिए इसका कलेक्शन का डेटा टाइप भी होना ऑब्जेक्ट जरूरी है। अगर मैं इसको लाइक दे देता हूँ स्ट्रिंग, तो ये मुझे स्टिल एरर देगा क्योंकि अगेन लिस्ट 1 का क्योंकि डेटा टाइप चेंज हो गया है। अब मैं इसकी जगह पे फॉर एग्जांपल ये ले लूं और यहाँ पे इसको int32 कर दूं, और अब ये मेरे को आइटम मांग रहा है इंटीजर वैल्यू में, so I can give it like this। तो बेसिकली ऐड टू कलेक्शन का काम क्या हुआ अल्टीमेटली, कि हमारे लिए कलेक्शन बनाना जिसके अंदर हम किसी एक टाइप की वैल्यूज को रख सकते हैं। तो यहाँ पे इसी को प्रिंट कर देता हूँ वापस। To collection is not initialized। तो यहाँ पे मुझे इसको इनिशियलाइज भी करना पड़ेगा यार। एक बार ये ट्राई करते हैं कि हमने लिस्ट ऑफ टाइप int32 बनाया, फिर से लिस्ट ऑफ टाइप int32, और अभी यहाँ पे ये हमारा int32 है। इस बार ये वर्क कर गया। तो तुम ऐड टू कलेक्शन की मदद से एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो। तो बेसिकली इसका क्या रहता है कि तुम्हारे पास कोई लिस्ट है, जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग बताया कि लिस्ट का साइज बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो जो ऐड टू कलेक्शन है वो हमें हेल्प करेगी कि हमें अगर हमारी लिस्ट में कोई नया आइटम ऐड करना है तो वो करने में हेल्प करेगी। तो लाइक एन्यूमरेबल डॉट रेंज 0 to 10 कर देते हैं, और यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट इसको कर देता हूँ int32। तो इससे मुझे क्या मिल गई, एक लिस्ट मिल जाएगी जिसमें 10 नंबर होंगे। Got it? ओके। सिमिलरली हमारे पास अदर फंक्शन है लाइक क्लियर कलेक्शन, रिमूव फ्रॉम कलेक्शन, इनका भी ये यूज है। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूं रिमूव फ्रॉम कलेक्शन, तो वही चीजें पूछ रहा है मुझसे सेम। मैंने यहाँ पे दे दिया टाइप int32, ये दे दिया लिस्ट 1, वो आइटम मुझे रिमूव करना है लेट्स से 5, और यहाँ पे एक ले लेते हैं रिमूव, गोल इज रिमूव। तो ये में वो रिमूव करके बता देगा। और भी हमारे पास क्या है कलेक्शन के, सबको यूज कर लेते हैं एक ही साथ। नेक्स्ट हम चाहते हैं कि पूरी कलेक्शन खाली हो जाए,
तो क्लियर कलेक्शन है, यहाँ पे कलेक्शन का टाइप वो दे दिया नाम और उसका हर आर्ग्यूमेंट का टाइप। और अगर अब मैं इसको वापस लगा दूं, इसको यहाँ भी लगा देते हैं, तो पहले इसने हमारी लिस्ट 1 बनाई, देन उसमें से स्पेसिफिकली 5 को रिमूव किया, यहाँ पे 4 के बाद सीधा 6 आ रहा है, एंड देन इसने पूरी लिस्ट को एम्प्टी कर दिया, सो ब्लैंक। ठीक है, ठीक है। चलो एक छोटा सा बॉर्ड बनाना है। फिर हमारे पास एक लिस्ट ऑफ कंट्रीज है, हमें इन्हें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्रिंट करना है एंड प्रिंट आउट द फर्स्ट 3 वैल्यूज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो बताओगे कैसे होगा? इसमें वो रिवर्स वाली एक्टिविटी लगा है ना, पहले असाइन लगा के फिर वो हम भूल गए एक बार तो ट्राई कर। हाँ ऐसे ही पॉलिसी में। हाँ वो रिवर्स वाला भी तुमने बताया ना, डॉट रिवर्स करके फिर वो उसमें चलो एक डिसेंडिंग एक ऑर्डर में सुनो, अल्फाबेट। थोड़ा थोड़ा करके। पहला तो है कि गिवन अ लिस्ट ऑफ कंट्रीज एज इनपुट। हाँ पहले इनपुट डायलॉग लगा। ओके, तो पहले इनपुट डायलॉग लगाओगे, इनपुट डायलॉग, पर यहाँ पे फिक्स है, सो आई वोंट से कि तुम्हें वो लगाना चाहिए। जैसे यहाँ पे कि हमारे पास ये फिक्स है यहाँ पे कि ये 5 एलिमेंट है, ठीक है। ठीक है, हाँ असाइन एक्टिविटी। तो मैं यहाँ पे तुम्हें पहले लिस्ट को इनिशियलाइज करना है। जैसे तो अगेन तुम्हारा लिस्ट 1 नाम है, इसको इनिशियलाइज करने के लिए न्यू लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग टाइप, ठीक है, देन फ्रॉम, तो हमें ये चाहिए जापान से। ठीक, ये हो गई तुम्हारी लिस्ट रेडी। इसका डेटा टाइप क्या होगा? सिस्टम डॉट स्ट्रिंग। ठीक, नेक्स्ट हमें क्या कह रहा है ये कि सॉर्ट देम इन एन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। सॉर्ट के लिए कौन सी एक्टिविटी यूज करी थी अभी हमने? रिवर्स वाली नहीं, तुम्हें एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ से चूज करो इनमें से जो विजिबल है। दोबारा बोलना पीयूष एक बार। ये लिस्ट आ गई, इसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना है। तो सॉर्टिंग के लिए कौन सी एक्टिविटी यूज करोगे? इन्वोक मेथड। हाँ, ये यूज किया। यहाँ पे हमने हमारा नाम दे दिया लिस्ट 1 और मेथड का नाम दे दिया सॉर्ट। ठीक, अब नेक्स्ट क्या कह रहा है ये? प्रिंट आउट द फर्स्ट 3 वैल्यूज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। प्रिंट आउट द फर्स्ट 3 वैल्यूज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमें अब इसको क्या करना है? ये पहले तुम्हारा सॉर्ट हो गया, तो देखें जैसे क्या आ रहा है आउटपुट। तो मैं उसके लिए लगा देता हूँ मैसेज बॉक्स, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्ट्रिंग डॉट ज्वाइन, लेट्स से ज्वाइन विद अ कॉमा एंड देन लिस्ट 1। इसलिए हमें सॉर्ट कर दिया। अब हमें 3 कंट्रीज चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब पहले जापान प्रिंट करें, फिर इंडिया प्रिंट करें, फिर चाइना प्रिंट करें। ठीक है, तो तुम्हें बस ये 3 कंट्रीज के नाम देने, इररिस्पेक्टिव ऑफ किस फॉर्मेट में, तो तुम कैसे दोगे? रिमूव करेंगे ना पीयूष। रिमूव करोगे? करेंगे। क्या क्या फिर से बताना। मतलब पहले रिमूव करेंगे, मतलब अब अपन को 3 ही कंट्रीज के नेम दिए, ठीक है। हाँ, इसमें से रिमूव करेंगे और उसके बाद में सॉर्टिंग करेंगे और सॉर्टिंग में रिवर्स करेंगे। ओके, यू मीन कि हमें लास्ट की 3 चाहिए तो हम ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील को रिमूव कर देते हैं, देन रिवर्स करके प्रिंट कर देते हैं। हाँ नाइस, ये कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे रिमूव के लिए क्या यूज करेंगे? रिमूव फ्रॉम कलेक्शन
कलेक्शन है हमारी लिस्ट 1, इसका टाइप आर्गुमेंट हो गया स्ट्रिंग। अब हम आइटम की वैल्यू मांग रहे हैं, तो क्या हम इंडेक्सिंग कर सकते हैं? लिस्ट 1 इंडेक्सिंग करने की 0, करने की जरूरत ही नहीं है ना फिर तो। नहीं, अभी हम स्पेसिफिक उसको हमें ये नहीं पता कि फॉर एग्जांपल कि ऑस्ट्रेलिया है या चाइना लिखा है, क्योंकि कोड हम बना रहे हैं, हमें पता है कि यहाँ पे 5 कंट्रीज हैं, जिनमें से हमें 3 चाहिए। तो सॉर्टिंग के बाद हमें पता है कि एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाएगा, तो मैं पहली और दूसरी को रिमूव कर रहा हूँ जो एलिमेंट्स हैं। ठीक है। तो इंडेक्सिंग के लिए सिंपली लिस्ट 1 ब्रैकेट में 0 एंड देन ब्रैकेट में 1। अब फाइनली मेरे पास अभी सॉर्टेड है, तो मुझे उसको रिवर्स ऑर्डर में सॉर्ट करना है। अब तो रिवर्स करने के लिए मैं कौन सी ट्यूडी यूज करूंगा? इन्वोक मेथड। इन्वोक मेथड। यहाँ पे आ जाएगा लिस्ट 1 और यहाँ पे आ जाएगा रिवर्स, एंड देन हम इसको प्रिंट कर देते हैं। ये हमारा सॉर्टेड आ गया एंड देन ये रिक्वायर्ड आउटपुट आ गया। ठीक है, Oh, yes. ओके। यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। सही था। नहीं, आई थिंक सब कुछ गड़बड़ है। चलो इसको एक बार वापस रन करते हैं। हमारे पास पहले आया है ये ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, इंडिया, जापान। सॉर्ट क्या नाम है? हमने रिमूव क्या करा यहाँ पे भाई? 0 ऑस्ट्रेलिया और और 1। ब्राजील। ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील को हमने रिमूव करा, हाँ। तो बचा चाइना, इंडिया और जापान। जापान ये रिवर्स हो जाएगा, जापान इंडिया और चाइना ही तो है। यहाँ पे तो ब्राजील आ रहा है। ब्राजील आ रहा है। दूसरा वाला क्या आ रहा है? ब्राजील कैसे आ रहा है? ब्राजील तो दूसरी है ना। सोचो, एनी आइडिया? लिस्ट 1 यार, ब्राजील तो दूसरे नंबर पर है ना ब्राजील। ओके, फिर से समझो। अच्छा एक सेकंड, हाँ पहले इसने ऑस्ट्रेलिया रिमूव कर दिया, फिर मैंने रिमूव फ्रॉम कलेक्शन लगा रहा था, तो पहले ब्राजील। नहीं एक सेकंड, हाँ यहाँ पे ये लिखा हुआ है। वो चाइना रिमूव हो गया ना वहां से। हाँ, यहाँ पे 0 इंडेक्स दिया है, हाँ तो वहां पे ऑस्ट्रेलिया गया और यहाँ पे 1 दिया। अभी जब ये रिमूव हो जाएगा तो ब्राजील की पोजीशन हो जाएगी 0, यहाँ पे भी चाइना की हो जाएगी 1, राइट। तो अब अगर हम इसको यहाँ पे 0 देंगे तो ये प्रॉपरली वर्क करेगा। ठीक है, अब डिक्शनरीज 10 मिनट है अपने पास। डिक्शनरीज तो कल करते हैं। अब अपन पहले वो लोग क्या हुआ? हाँ बैटरी वाला बहुत बनाना है। ठीक है, तो हम डिक्शनरीज का टॉपिक कल कंटिन्यू करते हैं। अभी तुमने बॉट सिखा दो। ओके।